मन का स्वभाव है उसकी चंचलता। मन स्वभावतः चंचल है क्योंकि मन एक अंधी शक्ति है और अंधी शक्ति बिना विवेक के कहीं भी जाती है, कहीं भी खड्डे में आपको गिरा दे सकती है। तो मन इंद्रियों के माध्यम से भोग की तरफ दौड़ता है, विवेक की बात नहीं सुनता है। विवेक समझाता है कि मत करो, फिर भी कर देता है। तो मनुष्य का मन ही उसे नीचे गिराता है। मन का स्वभाव होता है नीचे गिरना, हीन वृत्तियों में जाना, गलत जगह जाना। तो भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि अगर 4 चीज मनुष्य हमेशा करे तो उसका मन कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। 4 कार्य अगर मनुष्य हमेशा करे तो उसका मन कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। पहला है तांडव। भगवान सदाशिव ने तांडव नृत्य दिया था आज से लगभग 7000 वर्ष पहले। तांडव नृत्य फिजिको साइको स्पिरिचुअल डांस है। शारीरिक भी फायदे हैं उससे, मानसिक भी फायदे हैं और आध्यात्मिक भी फायदे हैं। इसलिए तांडव नृत्य सभी को करना चाहिए। महिलाओं के लिए है कौशिकी और पुरुषों के लिए तांडव। अगर हमेशा पुरुष तांडव और महिलाएं कौशिकी करेंगी तो उनका मन, एक तो शरीर स्वस्थ रहेगा क्योंकि सिर से लेकर पैर तक सभी कोषों का एक्सरसाइज करता है, मन से भी स्वस्थ रहेगा, ब्रेन का एक्सरसाइज करता है, मन साधना में अच्छे से लगता है, साधना में मदद करता है, आध्यात्मिक फायदा भी है। तो यह हुआ तांडव नृत्य। तांडव से बहुत सारे फायदे होते हैं। कौशिकी गुरुदेव ने महिलाओं के लिए वरदान दिया है, महिलाओं के लिए विशेष फायदे होते हैं। बल्कि कौशिकी महिला पुरुष दोनों के लिए होता है, दोनों लोग कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को ज्यादा फायदा होता है कौशिकी से। पहला हो गया तांडव, महिलाओं के लिए कौशिकी। दूसरा हो गया पांचजन्य। पांचजन्य भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था। वह धर्म युद्ध के पहले बजाते थे पांचजन्य नामक शंख को। धर्म युद्ध के पहले पांडवों को चेतावनी देने के लिए कि तुम लोग धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पांडव भगवान श्री कृष्ण के पांचजन्य की ध्वनि सुनकर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर धर्म युद्ध के लिए जाते थे, उनकी विजय होती थी। आनंद मार्ग में गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने पांचजन्य दिया साधकों के लिए। हम सुबह उठते हैं, सुबह जगने के बाद धर्म युद्ध स्टार्ट हो जाता है। दिन भर में कौन सी बाधा आएगी, कितनी बड़ी बाधा आ जाएगी, इसके लिए आध्यात्मिकता से अपने दिन की शुरुआत करें। सबसे पहले तो गुरु सकाश करते हैं और 5 बजे, करेक्ट 5 बजे पांचजन्य करते हैं, जिसमें 5 मिनट प्रभात संगीत होता है। जो गुरुदेव ने 5018 प्रभात संगीत दिए हैं, उनमें से 5 मिनट प्रभात संगीत, कोई भी एक प्रभात संगीत। संडे के दिन 10 मिनट, बाकी दिन 5 मिनट और 15 मिनट कीर्तन और उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट साधना, फिर गुरु पूजा। यह हुआ पांचजन्य दिन की शुरुआत।
5 जन्य करके जब दिन की शुरुआत करते हैं तो दिन भर हम जिस कार्य के लिए भी जाते हैं, अगर वो शुभ कार्य होगा तो हमारा वह कार्य हो जाएगा। गुरु का रक्षा कवच होता है, कितनी भी बड़ी बाधा आ जाए उससे गुरु हमारी रक्षा करते हैं। यद्यपि हम धर्म के रास्ते में हो, कोई गलत काम का उद्देश्य ले लिए कि हमको बेईमानी करना है, डकैती डालना है, किसी की जमीन हड़पना है, तो यह तो धर्म कार्य नहीं हुआ। तब तो यहां पर गुरु का रक्षा कवच काम नहीं करेगा, गुरु तो रक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो कहा है यम नियम का पालन करना है। अगर हम धर्म युद्ध करते हैं, धर्म के रास्ते पर हैं, सत्कर्म करते हैं, तब 5 जन्य से दिन की शुरुआत करते हैं तो दिन भर के धर्म युद्ध में हमारी विजय होती है। यह हुआ 5 जन्य का अर्थ और फायदा। पहला हुआ तांडव, दूसरा 5 जन्य और तीसरा है साधना। अब बहुत लोग सोचते हैं कि सुबह 5 जन्य में तो साधना कर लिए, हो गई सुबह की साधना। ऐसा करते भी बहुत लोग हैं। हमने देखा है कि सुबह का 5 जन्य कर लिए, 10 मिनट बैठे, उसके बाद गुरु पूजा किए, काम खत्म सुबह का, सुबह की साधना हो गई। उसके बाद फिर बैठना नहीं। 5 जन्य सुबह की धर्म साधना नहीं है, 5 जन्य है दिन की शुरुआत। उसके बाद फिर साधना में बैठेंगे, स्नान करने के बाद, नाश्ता करने के पहले, या व्यापक सोच करके फिर साधना में बैठेंगे। जितने लेसन मिले हैं, जितने अध्याय मिले हैं, सारे अध्याय पूरे करेंगे, समय देंगे, ठीक से प्रत्याहार करेंगे, ठीक से शुद्धियां करेंगे, तब हुई वह सुबह की साधना। इस तरह शाम को भी करना है, दोनों समय करना है। चरम निर्देश में गुरुदेव कहते हैं 3 निर्देश हैं, दोनों समय साधना करना है, यम नियम का पालन करना है, और तीसरा दूसरों को सत्पथ का निर्देशन करना है। ये चरम निर्देश है, इससे बड़ा कोई निर्देश नहीं, सुप्रीम कमांड। पहला हो गया तांडव, दूसरा हो गया 5 जन्य, तीसरा हो गया साधना। अब चौथा सदाव्रत है। चौथा शुभ कार्य क्या है? सदाव्रत। सदाव्रत होता है व्यक्तिगत, पारिवारिक रूप से या सामाजिक रूप से जो भी जन सेवा करते हैं उसे सदाव्रत कहा जाता है। जन सेवा का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, झरने, सब की सेवा करना निस्वार्थ भाव से, परमात्मा का स्वरूप मानकर, परमात्मा का विकास मानकर सबकी सेवा करना, यह हुई जन सेवा। बहुत लोग सोचते हैं केवल मनुष्य की सेवा कर दिए, कहीं पानी पिला दिए, कुछ खाना खिला दिए, नारायण सेवा कर दिए, पशु पक्षियों को छोड़ देते हैं। याद रहे, जो पशु पक्षी मनुष्य के नजदीक रहते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली है, गाय है, भैंस हैं, जो भी पालतू पशु हैं, या गली में जो घूमते हैं पशु हैं, कुछ चिड़िया हैं, गिलहरी हैं, जो मनुष्य के नजदीक रहते हैं, वह मनुष्य पर विश्वास करते हैं, इसलिए नजदीक हैं कि मनुष्य हमारी रक्षा करेगा, मनुष्य मुझे कुछ खिलाएगा पिलाएगा, मेरी केयर करेगा, इसलिए वो मनुष्य के नजदीक रहते हैं। नहीं तो मनुष्य के नजदीक नहीं रहते।
बहुत सारे पशु पक्षी जंगलों में रहते हैं, मनुष्य के नजदीक नहीं आते, मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं, डरते हैं मनुष्य से कि मनुष्य मुझे मार देगा। लेकिन जो पशु पक्षी, पेड़ पौधे जो भी हमारे आसपास हैं, हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। इसलिए मनुष्य ही नहीं, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, झरने, सबकी सेवा करना, व्यक्तिगत, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, कैसे भी सेवा करना, यही होता है सदाव्रत। तो यह चार चीज अगर मनुष्य साधक हमेशा करेगा तो उसका मन कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। तांडव महिलाओं के लिए कौशिकी, तांडव, पांचजन्य, साधना, सदाव्रत, यही चार मूल मंत्र हैं। चार चीज जान लें, अगर चार चीज हमेशा करेंगे मन साधक का नीचे नहीं गिरेगा।